क्षेत्रकों में ऐतिहासिक परिवर्तन। सामान्यतः अधिकांश विकसित देशों के इतिहास में यह देखा गया है कि विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं में प्राथमिक क्षेत्रक ही आर्थिक सक्रियता को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला क्षेत्रक होता है। जैसे जैसे कृषि प्रणाली परिवर्तित होती है और कृषि क्षेत्र अधिक समृद्ध होता है, वैसे वैसे पहले की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक उत्पादन होने लगता है। प्यारे बच्चों, अब अनेक लोग दूसरे कार्य करते हैं, जैसे कुछ शिल्पी भी होते हैं, कुछ व्यापारी भी होते हैं। और समझने वाली बात यह है कि ये सभी प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर करते हैं। क्रय विक्रय की गतिविधियां कई गुना बढ़ने लग जाती हैं। इसके अतिरिक्त अनेक लोग परिवहन, प्रशासक और सैनिक कार्य आदि से जुड़े होते हैं। फिर भी इस अवस्था में अधिकांशतः उत्पादित वस्तुएं प्राकृतिक उत्पाद जो प्राथमिक क्षेत्र में आती थी और अधिकांश लोग इसी क्षेत्र में रोजगार करते थे। लंबे समय के बाद और विशेषकर विनिर्माण की नवीन प्रणाली के प्रचलन में आने से, या यूं कहिए कि औद्योगिकरण के आने से कारखाने अस्तित्व में आए और उनका प्रसार होने लगा। जो लोग पहले खेती में काम करते थे, उनमें से बहुत अधिक अब कारखानों में काम करने लगे हैं। प्रिय बच्चों, आपने अक्सर देखा होगा कि आपके दादा दादी, नाना नानी गांव में रहते हैं और आप शहर में किस वजह से रहते हैं? क्योंकि आपके माता पिता कहीं ना कहीं जो उनका पुश्तैनी काम था, यानी कृषि करना या पशु पालना, उसे छोड़कर एक नए कार्य में विलिप्त हो गए हैं। जैसे या वो कारखानों में काम करते हैं, या वो कहीं सरकारी नौकरी करते हैं, या फिर वो किसी कंपनी में कार्य करते हैं। यहाँ आप ये देख सकते हैं कि जो प्राथमिक क्षेत्र था वो धीरे धीरे तृतीय क्षेत्र में तब्दील हो रहा है। उन्हें कारखानों में काम करने के लिए मजबूर किया गया या वो अपनी मर्जी से उस कार्य में लगे, लेकिन कुल उत्पादन एवं रोजगार की दृष्टि से द्वितीय क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। इस कारण अतिरिक्त समय में भी काम होने लगता है। इसका अर्थ यह है कि क्षेत्रकों का महत्व परिवर्तित हो रहा है। विगत 100 वर्षों में विकसित देशों में द्वितीय क्षेत्र से तृतीय क्षेत्र की ओर पुनः बदलाव हुआ है। प्यारे बच्चों, आइए अब पढ़ते हैं उत्पादन में तृतीय क्षेत्र के बढ़ते हुए रुझान को। अर्थात उत्पादन में तृतीय क्षेत्र का महत्व क्यों बढ़ रहा है, इस विषय में जानते हैं। वर्ष 1973, 1974 और 2013-14 के बीच 40 वर्षों में यद्यपि सभी क्षेत्रकों में उत्पादन में वृद्धि हुई है, परंतु सबसे अधिक वृद्धि तृतीय क्षेत्र के उत्पादन में हुई है। परिणामतः वर्ष 2013-14 में भारत में प्राथमिक क्षेत्र को प्रतिस्थापित करते हुए तृतीय क्षेत्र सबसे बड़े उत्पादन क्षेत्र के रूप में उभरा है। भारत में तृतीय क्षेत्र इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया है? इसके कई कारण हैं। पहला, किसी भी देश में अनेक सेवाओं जैसे अस्पताल, शैक्षणिक संस्थाएं, डाक एवं तार विभाग, थाना, कचहरी, ग्रामीण प्रशासनिक कार्यालय, नगर निगम, रक्षा मंत्रालय, परिवहन, बैंक, बीमा कंपनियां इत्यादि की आवश्यकता होती है। इन्हें बुनियादी सेवाएं माना जाता है। किसी विकासशील देश में इन सेवाओं के प्रबंधन की जिम्मेदारी सरकार उठाती है। प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र का विकास जितना लोग अधिक करेंगे, इन सेवाओं की मांग उतनी ही अधिक बढ़ जाती है। सामान्य सी बात है, अगर एक किसान के पास पहले मान लीजिए 100 क्विंटल गन्ना होता था,
तो उसे जितनी परिवहन की सेवाएं लेनी पड़ती थी, उनकी मांग तब बढ़ जाएगी जब वो और अधिक गन्ने का उत्पादन करना शुरू कर देगा। तृतीय क्षेत्र जैसे जैसे आय की ओर अग्रसर होता है, कुछ लोग अन्य कई सेवाओं जैसे रेस्तरां, पर्यटन, शॉपिंग, निजी अस्पताल, निजी विद्यालय, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र इत्यादि की मांग करना शुरू कर देते हैं। प्रिय बच्चों, प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र में होने वाले विकास का सीधा संबंध तृतीय क्षेत्र के विकास से होता है। आप नगरों में, विशेषकर बड़े नगरों में, इस परिवर्तन को देख सकते हैं। भारत में सेवा क्षेत्र कई तरह से लोगों को नियोजित करता है। एक और उन सेवाओं की संख्या सीमित है जिनमें अत्यंत कुशल और शिक्षित श्रमिकों को रोजगार मिलता है, और दूसरी ओर बहुत अधिक संख्या में लोग छोटी दुकानों, मुरम्मत कार्यों या परिवहन जैसी सेवाओं में लगे हुए हैं। अधिकांशतः भारत में लोग कहाँ नियोजित हैं? भारत के संदर्भ में एक उल्लेखनीय तथ्य यह है कि यद्यपि सकल घरेलू उत्पाद में तीनों क्षेत्रकों की हिस्सेदारी में परिवर्तन हुआ है, लेकिन फिर भी प्राथमिक क्षेत्र से रोजगार का ऐसा ही क्षेत्र स्थानांतरित नहीं हुआ है। इसका कारण यह है कि द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में रोजगार के पर्याप्त अवसरों का सृजन नहीं हुआ। यद्यपि इस अवधि में वस्तुओं में औद्योगिक उत्पादन में 3 गुना से ज्यादा वृद्धि हुई है, परंतु औद्योगिक रोजगार में लगभग 3 गुना की वृद्धि हुई है। तृतीय क्षेत्र में भी यही बात लागू होती है। सेवा क्षेत्र में भी उत्पादन में 14 गुना वृद्धि हुई है, परंतु रोजगार में 5 गुना कम वृद्धि हुई है। परिणामतः देश में आधे से अधिक श्रमिक प्राथमिक क्षेत्र, मुख्यतः कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जिसका सकल घरेलू उत्पाद में योगदान लगभग 1/6 भाग है। इसकी तुलना में द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में बाकी हिस्सा है, परंतु ये क्षेत्र कम लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। क्या इसका अर्थ यह है कि कृषि क्षेत्र में लगे लोग, श्रमिक, अपनी क्षमता से कम उत्पादन कर रहे हैं? यदि आप कुछ लोगों को कृषि क्षेत्र से हटा देते हो, तो भी उत्पादन प्रभावित नहीं होता है। इसकी वजह जानते हैं आप? इसकी वजह यह है कि इस तरीके की कृषि क्षेत्र में कहीं ना कहीं अल्प बेरोजगारी या छुपी हुई बेरोजगारी शामिल होती है। प्रत्येक व्यक्ति काम कर रहा है, कोई बेकार नहीं है, परंतु वास्तव में उनका श्रम प्रयास विभाजित है। प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ कार्य कर रहा है, परंतु किसी को भी पूर्ण रोजगार प्राप्त नहीं है। उदाहरण लेते हैं। गांव में रामलाल का परिवार रहता है और वह परिवार एक खेत पर काम करता है। उसमें रामलाल भी काम करता है, उसका बेटा भी काम करता है, और कहीं न कहीं उसकी पत्नी भी उसी कार्य से जुड़ी हुई है। यदि उसका बेटा शहर जाकर नौकरी करना शुरू कर दे, तो क्या आपको लगेगा कि कहीं जो उनका उत्पादन हो रहा था उसमें कमी आएगी? बिल्कुल नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में छुपी हुई बेरोजगारी प्रभाव डालती है। जहां लोग प्रत्यक्ष रूप से काम कर रहे होते हैं, लेकिन सभी अपनी क्षमता से कम काम करते हैं। इसी प्रकार की अल्प बेरोजगारी को छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं, क्योंकि उन लोगों की बेरोजगारी जिनके पास कोई रोजगार नहीं है और बेकार बैठे हुए हैं, वो खुली बेरोजगारी में शामिल नहीं होते। इस तरीके की बेरोजगारी को हम प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहते हैं। अगर इसे सीधे और शाब्दिक अर्थों में जानना है, तो यूं कहिए कि एक रोजगार पर कई लोग लगे हुए हैं और उनमें से यदि कुछ अपना काम करना बंद भी कर दें, तो उत्पादन पर उसका सीधे से कोई असर नहीं होता। अर्थात वो व्यक्ति रोजगार तो कर रहा था, लेकिन
उतना ही उत्पादन तब होगा जब वो व्यक्ति कहीं और रोजगार प्राप्त कर लेगा। और अक्सर हमारे ग्रामीण क्षेत्र में इस तरीके की बेरोजगारी की भरमार है। यदि हम कुछ लोगों को कृषि क्षेत्र से हटाकर उन्हें कहीं और समुचित रोजगार उपलब्ध करा दें, तो भी कृषि उत्पादन पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई अन्य रोजगार करने से लोगों की आय से परिवार के कुल आय में वृद्धि होगी। अल्प बेरोजगारी दूसरे क्षेत्रों में भी हो सकती है। उदाहरण के लिए, सेवा क्षेत्र के कुछ लोगों को सड़कों पर ठेला खींचते हुए आपने देखा होगा, जहां वो पूरा दिन बिताते हैं परंतु बहुत कम कमा पाते हैं। वे काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई बेहतर अवसर नहीं है।